ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा अपनी उन्नति का विचार कभी न कभी करता ही होगा। अधिकांश लोग तो अवश्य ही कभी न कभी अपने उत्थान का विचार करते हैं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी जब शराब पी करके घर आता है तो उसे देखकर उसकी पत्नी दुखी हो जाती है। शराबी के बच्चे भूखे रहते हैं, पड़ोसी उसका सम्मान नहीं करते हैं। यह सब कुछ देखकर वह निश्चय करता है कि मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा। एक जुआरी जुआ हार कर जब घर आता है तो उसकी पत्नी उस पर क्रुद्ध होती है, बच्चे उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं और पड़ोसी भी उसका सम्मान नहीं करते। तब वह मन में विचार करता है कि मैं कल से जुआ नहीं खेलूंगा। यही स्थिति वासना से परिपूर्ण अंतःकरण वाले व्यभिचारी की होती है। वह भी बारंबार निर्णय करता है कि मैं आगे से स्वस्थ रहूंगा, संभला हुआ रहूंगा। इसी प्रकार से एक चोर चोरी करता है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, हाथों में हथकड़ियां हैं। हथकड़ियों में राजमार्ग से होता हुआ जा रहा है। लोग उसे देख करके घृणा कर रहे हैं, गर्दन झुकाए हुए जा रहा है। वह भी सोचता है कि एक बार हे प्रभु मुझे छुड़ा दो, मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा, मैं कल से चोरी नहीं करूंगा। इस प्रकार से सब व्यक्ति अपने दुरितों को, बुराइयों को छोड़ने के लिए कल की उपासना कर रहे हैं। अपने जीवन को भद्र बनाने के लिए सब व्यक्ति कल की उपासना कर रहे हैं, आज की उपासना कोई नहीं कर रहा है। एक मनुष्य जिसके अंतःकरण में भगवान की उपासना के संस्कार हैं, पीछे से ईश्वर की उपासना के संस्कार लेकर आया है, वर्तमान में किन्हीं शुभ कर्मों के कारण सनातन धर्म का ऋषि निर्मित सत्संग आर्य समाज मिल गया है। वहां आकर वह योग दर्शन का पाठ पढ़ता है, पूजा की सही पद्धति को जानता है। उसे पता लगता है कि परमेश्वर की पूजा का लक्षण परमेश्वर को देना नहीं बल्कि परमेश्वर से ग्रहण करना है, और इसके लिए वह स्तुति, ईश्वर प्रार्थना व ईश्वर की उपासना का पाठ पढ़ता है। यह पाठ पढ़कर के भी वह आज से उपासना प्रारंभ नहीं करता, बल्कि इसे भी अपने जीवन को में भद्रता को धारण करने के लिए ये भी कल की उपासना कर रहा है कि मैं कल से भगवान की उपासना करूंगा। यह कल की बात, यह आगे आगे की बात अधिकांश मनुष्यों में लगी हुई है।
कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अद्य प्रिय हैं, आज को प्रेम करते हैं, अन्यथा अधिकतर कल को प्रेम कर रहे हैं। संसार की इस स्थिति को महाराजा जनक के गुरु, उनकी सभा के विशेषज्ञ विद्वान ऋषि कोटि के महापुरुष महर्षि याज्ञवल्क्य के अंतश्चक्षुओं ने जब देखा तो उनके मुख से सहज रूप में एक वाक्य फूट पड़ा और वे बोल उठे, नहीं स्वः स्वमुपासित को ही मनुष्य से स्व वेद। सब मनुष्य कल कल की उपासना कर रहे हैं, लेकिन कौन है जो मनुष्य के कल को जानता है? भगवान ने सृष्टि के आरंभ में वेद के माध्यम से बताया, अश्वत्थे वो निषदनम अश्वत्थे वो निषदनम, कल रहे व न रहे ऐसे जीवन के ऊपर तेरा निवास है। मानो पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा निवास है। जरा सी वायु का झोंका आया, पत्ता हिला और पत्ते के ऊपर से जो जल बिंदु है वो तुरंत नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हमने इस संसार में पाप व पुण्य करके जो भौतिक धन एकत्रित किया हुआ है, उसे यही छोड़कर न जाने किस समय परलोक गमन का आदेश आए, व्यवस्थानुसार आए और यह भौतिक धन यही छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। लेकिन एक धन है जो ईश्वर के ज्ञान का धन है, जो ईश्वर की उपासना का धन है, वह साथ जाता है। अगर हम अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं तो हमें स्व प्रिय नहीं, आने वाले कल का प्रिय नहीं, बल्कि अद्य प्रिय होना चाहिए। जो अद्य प्रिय अर्थात आज को प्रेम करता है, आज की उपासना करता है, आज से ही दुरितों को हटाने का और भद्र जो कल्याणकारी बातें हैं उन्हें धारण करने का संकल्प लेता है, वे अद्य प्रिय लोग देव बन जाते हैं। और जो स्वप्रिय होते हैं वे लोग मनुष्य रहते हैं। अगर हम मनुष्यता से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं तो हमें अद्य प्रिय बनना होगा। किसी भी बुराई को छोड़ने के लिए आज से ही बुराई को, दुरित को छोड़ना होगा और संध्योपासन जैसे कर्तव्य का विचार हमारे मन में आने पर उसे कल से नहीं बल्कि आज से ही जानना होगा। न जाने हमारा कल है व नहीं है, कौन जानता है कि हम कल रहेंगे कि न रहेंगे। अतः आओ अद्य प्रिय बनकर, कल्याण मार्ग के पथिक बनकर अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।